आप कोरियर से कहाँ-कहाँ पे कहाँ तक भेज सकते हो या पैन इंडिया डिलीवरी? कोरियर से कहीं से भी अगर वो मैसेज आता है ना, कहीं भी मँगाना चाहता हो, तो मैं वहीं भेज दूँगा कोरियर से। क्योंकि मेरी पिछले साल ऑल इंडिया में प्याज़ भी गई थी मेरी, पूरे इंडिया में कोरियर से। अच्छा मेरी प्याज़ ₹30 किलो घर से गई थी, उठी थी। कोरियर के द्वारा पूरी इंडिया में गई थी। ऐसे ही चावल चले जाएँगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आजकल इतनी सारी बीमारियाँ जो हो रही हैं, वो सारा खेल खान-पान का है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है फैमिली किसान बनाइए, फैमिली डॉक्टर की जगह आप ऑर्गेनिक किसान के संपर्क में आइए, उनसे मिलिए और बताइए कि मेरे यहाँ पे ये डिमांड है, प्लीज़ आप ये उगाइए और मेरे को जैविक और ऑर्गेनिक खाना है सब कुछ। तो फैमिली डॉक्टर ना बना के फैमिली किसान बनाइए। यही मुहिम है कि आप ऑर्गेनिक किसानों के संपर्क में सीधे आइए। एक ऐसे ही कि हमारे साथ ऑर्गेनिक फार्मर हैं सुरेंद्र जी माछरौली से, तो इनसे पूरी बात कराते हैं। सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और आपके जो केजीवी वो चैनल है, इसके दर्शकों को भी तो हाथ जोड़कर राम-राम करता हूँ। कौन-सा धान उगाया है और ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप ये ऑर्गेनिक की? मैंने धान ये 11-21 है मेरा हुँ। और इसमें मैंने पूर्ण रूप से जैविक धान है मेरा ये। इसमें मैंने शुरू में तो डाला वो घनजीवामृत। समझो 1 ट्रैक्टर की ट्रॉली घनजीवामृत डाली थी, फिर उसमें हर पानी में जीवामृत चलाया और 20 किलो खल दी, सरसों की और फिर कुछ 10 किलो मैंने वो डाला इसमें सागरी का। आप कितने वर्षों से ये जैविक खेती कर रहे हो? मैं लगभग 6-7 साल हो लिए मेरे को जैविक खेती करते हुए। बिल्कुल 100% शुद्ध रूप से मैं इसमें गो आधारित खेती करता हूँ। जीवामृत और घनजीवामृत एक बार शुरू में जो फसल अवशेष है, उनको गड़ाने के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग करता हूँ। ये जो आप जैविक खेती करते हैं, इसमें आप किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करते? किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ़ गो आधारित खेती करता हूँ। अपना इसका स्प्रे मैं गौमूत्र और खट्टी लस्सी इसका स्प्रे करता हूँ और नीम तेल जो नीम की पत्ती है उनको गर्म करके पानी में उबाल करके और उनकी स्प्रे करता हूँ या नीम तेल भी कभी तैयार नहीं होता नीम की पत्ती का, तो अपना बाज़ार से नीम तेल मोल लेके उसकी स्प्रे करता हूँ। आप यूरिया, डीएपी नहीं डालते, तो इसकी जो ताकत है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हो? उसकी ताकत मेंटेन करने के लिए मैं घनजीवामृत और जीवामृत यूज़ करता हूँ। घनजीवाम घनजीवामृत मैंने ट्रैक्टर की ठेली मतलब 1 ठेली, ट्रॉली जो बोलते हैं अपने देहात में, वो 1 एकड़ में 1 ट्रॉली घनजीवामृत की डाली थी। उसके बाद हर पानी में जीवामृत डाला मैंने, डिकम्पोज़र डाला और उसके बाद मैंने इसकी मतलब ये स्प्रे की है जो दुनिया जो ज़हर मारती है ना, उसकी मतलब पूर्ति के लिए मैंने मतलब नीम के जो पत्ते हैं ना, उनको उबाल के उनकी कीटनाशक के लिए मतलब वो यूज़ की है और खट्टी लस्सी की स्प्रे की है। कितना धान हो जाएगा इस वर्ष आपका इस एकड़ में? धान का तो जी ये तो निकलने का तो पता नहीं, ये तो निकालेंगे तभी पता चलेगा, कितना निकला कितना नहीं। वैसे आपकी नज़र में देख लो अगर किसी से कम हो तो धान। धान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन निकलने का पता नहीं, अब निकालेंगे जब पता चलेगा कि कितने मण निकलेंगे। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करते हो? जैविक खेती जो करते हो, उसमें और ज़्यादा उत्पादन हो, उसकी ताकत बढ़े ज़मीन की, उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए समझो शुरू में तो आप ढैंचा भी लगा सकते हो। ढैंचा अपने गेहूँ कटाई के बाद ढैंचा लगाओ और उसको 40 से 45 दिन के बाद उसको बवा दो ट्रैक्टर से और उसमें फिर अपने वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दो। तो वह उसका मतलब ये है बिल्कुल गल के तैयार हो जाएगी मतलब वो ज़मीन। अवशेष फसल अवशेष गल के तैयार हो जाएँगे जिससे ज़मीन को ताकत मिलेगी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो फसल अवशेष में काफ़ी किसान है ना, जो आग लगा देते हैं, पराल में
हर जगह पे देखोगे आप किले के किले जलते मिलेंगे। वो तो तो जी बहुत ही गलत बात है। हम्म, अपनी ये माँ है धरती। धरती माँ में कभी भी है ना, आग नहीं लगानी चाहिए फसल अवशेष को। इससे धरती की ताकत कमज़ोर होती है। जैसे अगर आप आग लगाओगे तो फसल अवशेष जलेंगे तो ताकत तो कमज़ोर जो अपने जो ये जो जीवाणु हैं, वे खत्म होंगे। उससे धरती की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। कौन सी वैरायटी है और क्या रेट है ये? मेरी वैरायटी 11-21 है और रेट तो जी देखो टाइम बताएगा, कितना निकलता है उसके हिसाब से देखेंगे। उस हिसाब से रेट तय होगा। अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फुल एड्रेस बता दो। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, सन ऑफ श्री ईश्वर सिंह, गाँव माचरौली, जिला झज्जर और तहसील भी झज्जर और हरियाणा। और फ़ोन नंबर 94 164 95 610, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भाई को अगर दान चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है इस नंबर पर। सुरेंद्र जी, अगर कोई उपभोक्ता देखना चाहे कि आप कैसे उगाते हो तो आपके फार्म पे आ सकता है? बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर कोई भाई मेरे फार्म पे आके देखना चाहता है, तो देखो मैं भी खुश होऊँगा, ताकि उन भाइयों को पता चले कि हाँ, ये वास्तव में ऑर्गेनिक है या झूठी बात है। अच्छा, मतलब उपभोक्ता को कैसे पता लगे कि ये मतलब जो चावल वो खा रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? उसका कलर टेस्ट मतलब कैसे पहचान करे वो? उसका तो जी टेस्ट बताओगा, अगर खाओगा तो। वैसे मेरे खेत में आन के देखना चाहते हो तो देखो, मेरे पास 3 गऊ माता हैं। सिर्फ़ गौ आधारित खेती करता हूँ मैं। 3 देसी गऊ माता है वो भी। आप मतलब प्योर जैविक करते हो क्या? बिल्कुल 100% जैविक करता हूँ मैं, गौ आधारित। मैंने कई साल से अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ना मतलब ये ज़हर का स्प्रे को बिल्कुल नहीं करता मैं। कई सालों से 6-7 साल हो लिए, बिल्कुल गौ आधारित खेती करता हूँ। स्प्रे भी मैं अपनी गौमूत्र, खट्टी लस्सी और ये जो है अपने जीवामृत, इनकी स्प्रे करता हूँ मैं। और पानी के साथ भी चलाता हूँ जीवामृत। जीवी चैनल के दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ, अ, फैमिली डॉक्टर की बजाय आप फैमिली किसान रखो, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। अगर शुद्ध खाना खाओगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे बुज़ुर्ग भी ऐसे ही किया करते, उस टाइम में बीमारी बहुत कम थी, कारण यही था, शुद्ध खाना था। और ये धरती माता है, इसको ज़हर डालकर इसको खराब मत करो, हम तो यही कहेंगे। और रही बात ये देखने की ये मतलब प्योर जैविक है या नहीं है, एक तो आपका मतलब जीभ का स्वाद बताओगा। दूसरी बात मेरी गारंटी है, अगर कोई भी भाई ये साबित कर दे इसमें डीएपी यूरिया है, तो धान तो चावल तो फ्री में दूँगा और उ उससे डबल कीमत दूँगा। अगर कोई भाई ये साबित कर दे इसमें एक दाना भी डीएपी यूरिया का होगा, तो मैं फ्री छोड़ दूँगा। लैब टेस्ट करा सकते हैं। चाहे लैब कितनी बड़ी से बड़ी लैब में टेस्ट करवाओ, मैं ज़िम्मेवार हूँ उसका। मेरे को सबूत दिखा दियो कि भी लैब में ये मतलब प्रमाण हुआ है, मैं उसका ज़िम्मेवार हूँगा। करा दोगे आप? बस अब ये इनकी कल से कटाई शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद झाड़ के किसी भाई का ऑर्डर आएगा, तो अपने चावल निकलवा के और अब मैं अपने सप्लाई कर दूँगा।